होलिका दहन की तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी बातें चल रही हैं कि कंफ्यूज होना तो बनता है। कोई कह रहा है एक तारीख, कोई दूसरी। तो इस सारी उलझन को दूर करने के लिए चलिए सीधे पंचांग और शास्त्रों से पूछते हैं कि आखिर सही जवाब है क्या। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। होलिका दहन आखिर 2 मार्च को है या 3 मार्च को? कौन क्या कह रहा है उसे एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आखिर ये सही तारीख तय होती कैसे है? देखिए, ये किसी की मर्जी से तय नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार इसके लिए 3 खास शर्तों का एक साथ पूरा होना बेहद जरूरी है, और जब तक ये तीनों नियम पूरे नहीं होते तब तक सही मुहूर्त बन ही नहीं सकता। तो ये 3 शर्तें हैं। कौन सी? पहली, दिन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा का होना चाहिए। दूसरी, वो समय भद्रा नाम के एक अशुभ योग से मुक्त होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी, दहन प्रदोष काल में यानी सूरज ढलने के ठीक बाद होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें एक लाइन में आती हैं तभी होलिका दहन का सही मुहूर्त बनता है। ठीक है, तो एक एक करके इन शर्तों को परखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं पहली शर्त, पूर्णिमा तिथि। चलिए देखते हैं कि ये कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, और क्या ये प्रदोष काल के साथ मेल खा भी रही है या नहीं। अब जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 पर शुरू हो रही है और ये अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। 2 मार्च की शाम को जब प्रदोष काल होगा तब पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी। मतलब पहली शर्त पूरी होती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहीं आता है एक बड़ा ट्विस्ट। 2 मार्च की तारीख पहली शर्त तो पूरी कर रही है, पर उसी दिन एक बहुत बड़ी अड़चन भी है, और वो है भद्रा का साया। बस सारी की सारी उलझन इसी को लेकर है। तो सवाल उठता है कि भद्रा आखिर है क्या भला। देखिए, भद्रा एक ऐसा अशुभ समय होता है जब कोई भी अच्छा काम, कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। और शास्त्र तो साफ साफ कहते हैं कि भद्रा में होलिका दहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उलझन की बात यह है कि 2 मार्च को जो भद्रा है उसका वास भूलोक यानी हमारी पृथ्वी पर ही है, जो इससे और भी ज्यादा प्रभावी बना देता है। और इस बात को कितना गंभीरता से लिया जाता है, इसका अंदाजा आप इस एक श्लोक से लगा सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। मतलब एकदम साफ है, भद्रा में 2 काम तो भूल कर भी मत करो। एक तो सावन में राखी और दूसरा फाल्गुन में होलिका दहन। लेकिन कहते हैं ना, जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। और अच्छी बात यह है कि इसका हल भी शास्त्रों में ही दिया गया है। समझिए कि भद्रा के भी 2 हिस्से होते हैं। एक है भद्रा मुख यानी उसका मुंह। ये सबसे ज्यादा अशुभ हिस्सा है, इसे तो हर हाल में टालना ही टालना है। और दूसरा है भद्रा पुच्छ यानी उसकी पूंछ। ये हिस्सा उतना अशुभ नहीं माना जाता और कुछ खास हालात में इसमें काम करने की इजाजत मिल जाती है। तो अब इन सारे नियमों को, पूर्णिमा, प्रदोषकाल और भद्रा के मुखपोच, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो नतीजा क्या निकलता है। नतीजा ये है कि भद्रा के होते हुए भी 2 मार्च को ही होलिका दहन के लिए एक नहीं बल्कि 2 सही मुहूर्त निकल कर आते हैं। तो देखिए, हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है देर रात का, रात 1:27 से 2:40 के बीच। ये वो समय है जो सीधे सूधे भद्रा पुच्छ में आता है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है और ज्यादातर पंचांग इसी की सलाह देते हैं। ये है शाम का प्रदोष काल, शाम 6:09 से 8:40 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समय भद्रा के सबसे खतरनाक हिस्से यानी भद्रामुख को टाल देता है, और सच कहें तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। तो सारे सबूतों और नियमों को देखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट ये है कि होलिका दहन 2 मार्च 2026 को ही किया जाना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत और पंचांग के हिसाब से एकदम सही तारीख है। चलिए, कब का सवाल तो हल हो गया। अब बात करते हैं क्या की। मतलब होलिका की इस पवित्र आग में आहुति किस चीज की देनी चाहिए, क्या क्या अर्पित करना शुभ होता है। तो देखिए, परंपरा के हिसाब से सबसे पहले तो आते हैं गोबर के उपले, फिर नई फसल का अन्न जैसे गेहूं और जौ की बालियां, साथ में सूखा नारियल और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। और हाँ, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए काले तिल, पीली सरसों, कपूर और लौंग इलायची, इनको भी आग में समर्पित करने का विधान है।
अब एक और बड़ा सवाल, अगर होलिका दहन 2 तारीख को है तो फिर रंगों वाली होली कब होगी? ज्यादातर लोगों के मन में आएगा कि भाई अगले ही दिन 3 मार्च को। लेकिन रुकिए, इस बार कहानी में एक और पेंच है और इसके पीछे भी एक ज्योतिषीय कारण है। तो फिर होली 4 मार्च को क्यों है? वजह है 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण, और उससे भी ज्यादा जरूरी उसका सूतक काल। शास्त्रों में ये बिल्कुल साफ है कि सूतक के अशुभ समय में कोई भी त्योहार या उत्सव नहीं मनाया जाता। इसीलिए इस बार होली के लिए एक दिन और रुकना होगा। तो याद रखिए, रंगों का त्योहार होली इस साल 4 मार्च को मनाया जाएगा। तो पूरी बात का सार ये है, होलिका दहन 2 मार्च को और रंगों वाली होली 4 मार्च